हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड टू मेडिकोस पर। तो एमसीसी का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है। इसी के साथ जो है आपका सीडब्ल्यू कोटा का रिजल्ट भी आ चुका है। तो उसकी क्या कट ऑफ रही है प्रायोरिटी वाइज हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब अगर किसी को सीडब्ल्यू कोटा के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सीडब्ल्यू कोटा का मतलब होता है, ये एक तरह से दिल्ली स्टेट कोटा जो है उसमें डिफेंस सीट का रिजर्वेशन होता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने की 11-12 दिल्ली से की है और उसके फादर डिफेंस में है, ठीक है, आर्मी में है या फिर पैरामिलिट्री में है या फिर पुलिस में है, ठीक है, तो वो लोग क्या है उनके लिए 5% जो सीटें रिजर्व हैं एमबीएस बीडीएस के लिए, ठीक है। तो अगर आपने 11-12 दिल्ली से की है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और नीट एग्जाम क्वालिफाई करना आपका कंपलसरी है अगर आप इसमें एमबीएस बीडीएस सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। साथ में आपके फादर डिफेंस में होने चाहिए, या तो पैरामिलिट्री में हो या फिर पुलिस में हो या फिर जो आर्मी में हो, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो उसी की जो है 2025 की कट ऑफ की हम बात करेंगे, जो कि एमसीसी का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद जो है मैंने एनालाइज करके जो है इसकी कट ऑफ बनाई है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किसकी क्या कट ऑफ रही है इस बार सीडब्ल्यू कोटा के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायोरिटी फर्स्ट के कैंडिडेट के लिए। प्रायोरिटी फर्स्ट के कैंडिडेट को 10,31,573 ऑल इंडिया रैंक पे जो है कॉलेज अलॉट हुआ है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो है जो दिल्ली का टॉप कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। कैटेगरी इसकी है जनरल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रायोरिटी 3 के कैंडिडेट की। प्रायोरिटी 3 के कैंडिडेट को 2,49,948 ऑल इंडिया रैंक पे जो है कॉलेज अलॉट हुआ है। वीएमएमसी कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, ठीक है। इसके बाद एक और प्रायोरिटी थर्ड का कैंडिडेट है, उसको अलॉट हुआ है 2,73,414 ऑल इंडिया रैंक पे, ठीक है। उसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, वो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रायोरिटी 4 की। प्रायोरिटी 4 में जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है, उनकी कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। प्रायोरिटी 4 के लिए प्रायोरिटी 4 में जो है 22,892 ऑल इंडिया रैंक पे जो है कॉलेज अलॉट हुआ है वीएमएमसी। इसके बाद एक और कैंडिडेट है, उसको प्रायोरिटी 4 में अलॉट हुआ है 75,305 ऑल इंडिया रैंक पे, कैटेगरी है उसकी ओबीसी, वीएमएमसी कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद एक और कैंडिडेट है प्रायोरिटी 4 में 87,991 ऑल इंडिया रैंक पे इसको कॉलेज अलॉट हुआ है, कैटेगरी है इसकी जनरल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज इसको अलॉट हुआ है। इस बाद एक और कैंडिडेट है जिसको कि 1,54,114 ऑल इंडिया रैंक पे जो है कॉलेज अलॉट हुआ है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जनरल कैटेगरी से। इसके बाद एक और प्रायोरिटी 4 का कैंडिडेट है जिसको कि 1,63,626 ऑल इंडिया रैंक पे जो है कॉलेज अलॉट हुआ है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इसको अलॉट हुआ है जनरल कैटेगरी से, ठीक है। इसके बाद एक और कैंडिडेट है प्रायोरिटी 4 में जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है 1,97,858 ऑल इंडिया रैंक पे, ओबीसी कैटेगरी से, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसके बाद एक और कैंडिडेट है प्रायोरिटी 4 में जिसको कि 2,73,758 ऑल इंडिया रैंक पे जो है कॉलेज अलॉट हुआ है ओबीसी कैटेगरी से, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसके बाद एक और कैंडिडेट है प्रायोरिटी 4 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिसको कि 4,91,602 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। इसके बाद एक और कैंडिडेट है जिसको प्रायोरिटी 4 में कॉलेज अलॉट हुआ है 6,11,573 ऑल इंडिया रैंक पे, कैटेगरी है इसकी जनरल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इसको अलॉट हुआ है। इसके बाद एक और कैंडिडेट है प्रायोरिटी 4 में जिसको कि 6,61,920 ऑल इंडिया रैंक पे जो है कॉलेज अलॉट हुआ है वीएमएमसी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में है ये। इसके बाद एक और कैंडिडेट है प्रायोरिटी 4 में जिसको कि 8,17,768 ऑल इंडिया रैंक पे जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को वीएमएमसी कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक और कैंडिडेट है प्रायोरिटी 4 में जिसको कि 9,17,810 ऑल इंडिया रैंक पे जो है ओबीसी के कैंडिडेट को यूसीएमएस कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रायोरिटी 5 की। प्रायोरिटी 5 में एक कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हुआ है 4,68,785 ऑल इंडिया रैंक पे, ठीक है। इसको कॉलेज अलॉट हुआ है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, कैटेगरी है इसकी जनरल, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस से इसके फादर बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसको बीडीएस का कॉलेज अलॉट हुआ है प्रायोरिटी 5 में। अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी 6 की। प्रायोरिटी 6 में जो है ओबीसी कैंडिडेट को अलॉट हुआ है 5,650 ऑल इंडिया रैंक पे, कॉलेज अलॉट हुआ है यूसीएमएस। इसके बाद प्रायोरिटी 6 का एक और कैंडिडेट है जिसको कि 12,152 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है, कैटेगरी है उसकी ओबीसी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इसको अलॉट हुआ है। इसके बाद एक और कैंडिडेट है प्रायोरिटी 6 में जिसको कि 14,098 ऑल इंडिया रैंक पे जो है कॉलेज अलॉट हुआ है, कैटेगरी है इसकी ओबीसी, इसको भी जो है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद एक और कैंडिडेट है प्रायोरिटी 6 में जिसको कि 14,574 ऑल इंडिया रैंक पे जो है ओबीसी कैटेगरी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्रायोरिटी 6 में एक और कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिसको कि 92,431 ऑल इंडिया रैंक पे जो है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है।
इसके बाद प्रायोरिटी 6 में एक और कैंडिडेट है 1,40,708 ऑल इंडिया रैंक पे जो है इसको कॉलेज अलॉट हुआ है, कैटेगरी ओबीसी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसके बाद प्रायोरिटी 6 का एक और कैंडिडेट है जिसको कि 1,76,546 ऑल इंडिया रैंक पे जो है जनरल कैटेगरी से यूसीएमएस जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्रायोरिटी 8 में जो है एससी कैटेगरी को, प्रायोरिटी 8 में एससी कैटेगरी को जो है 1,85,194 ऑल इंडिया रैंक पे जो है कॉलेज अलॉट हुआ है यूसीएमएस का। ठीक है, इसके बाद प्रायोरिटी 6 में एक और कैंडिडेट है जो कि एससी कैटेगरी से है, उसको कॉलेज अलॉट हुआ है 3,61,338 ऑल इंडिया रैंक पे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसके बाद एक और कैंडिडेट है प्रायोरिटी 6 में जिसको कि 6,73,480 ऑल इंडिया रैंक पे जो है कॉलेज अलॉट हुआ है, कैटेगरी है उसकी एससी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ये मैंने आपको CW कोटा की जो है प्रायोरिटी वाइज एंड कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया रैंक वाइज मैंने आपको जो है कट ऑफ बता दी है, साथ में ये बता दिया है कि कौन सा कॉलेज किस स्टूडेंट को जो है वो अलॉट हुआ है। अभी अगर आपको डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।